हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे तरह से होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोगों के लिए टीजीटी, पीजीटी, एलटी एवं अन्य हिंदी साहित्य के परीक्षार्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। इस वीडियो को हिंदी साहित्य के इतिहास से शुरू कर रहा हूं। अगर आप लोगों का सहयोग मिला तो क्रमबद्ध रूप से आपको इसी तरह से वीडियो मिलता रहेगा। चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का आज का पहला प्रश्न, आपको एक प्रश्न दिया गया है जिसमें 4 ऑप्शन है। जो सही होगा उसका जवाब भी आप देते रहिए। देखिए, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है। आपको बताना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है। बताइए, जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है, गार्सा दत्तासी ने किया है, रामचंद्र शुक्ल ने किया है या मिश्र बंधु ने किया है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गार्सा दत्तासी ने किया है। किसने किया है? गार्सा दत्तासी ने किया है। कुछ टेक्निकल दिक्कत हो रहा है। चलिए अब दूसरा देख रहे हैं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया। आपको बताना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था, गार्सा दत्तासी ने किया था, रामचंद्र शुक्ल ने किया था या मिश्र बंधु ने किया था। बताइए कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा गार्सा दत्तासी ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किया था। चलिए अगला देखते हैं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किस भाषा में हुआ था। आपको बताना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किस भाषा में हुआ था। जर्मनी में हुआ था, फ्रेंच में हुआ था, अंग्रेजी में हुआ था या उर्दू में हुआ था। बताइए किस भाषा में हुआ था। बताइए कौन सा सही होगा। ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास फ्रेंच भाषा में किया गया था। किस भाषा में किया गया था? फ्रेंच भाषा में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक कौन थे। आपको बताना है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक कौन थे। जॉर्ज ग्रियर्सन थे, गार्सा दत्तासी थे, रामचंद्र शुक्ल थे और मिश्र बंधु थे। बताइए इसमें से कौन सा सही जवाब होगा। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक कौन थे। तो यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा गार्सा दत्तासी। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक गार्सा दत्तासी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ क्या है। आपको बताना है कि कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ क्या है। जो ग्रियर्सन ने लिखा था वह वर्णक्रमानुसार पद्धति के आधार पर लिखा गया था। ठीक है, लेकिन आपको बताना है कि कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ क्या है। शिव सिंह सरोज है, इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुई ए हिंदुस्तानी है, तस्कीरा ए सुगरा हिंदी है या द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। ठीक है, यह आप है। ठीक है, आप हिंदुस्तान है। बताइए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ द
मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को माना जाता है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक ग्रियर्सन जी हैं। कौन है? ग्रियर्सन जी हैं। इसके लेखक कौन है? ग्रियर्सन जी हैं। और इसमें आप बहुत से बच्चों को यह दिक्कत होता है कि हिंदुस्तानी यानी और हिंदुस्तान में कंफ्यूज हो जाता है। तो इस्तवार द लिटरेचर हिंदुई ए हिंदुस्तानी, इसके लेखक कौन है? गारसा द तासी जी हैं। कौन है? गारसा द तासी हैं। आप इसमें कभी भूले नहीं, इसके लिए एक ट्रिक है। तासी, गारसा द तासी में लास्ट में क्या आ रहा है? बड़ी ई का मात्रा आ रहा है। और हिंदुस्तानी में क्या आ रहा है? यहाँ पर भी बड़ी ई का मात्रा आ रहा है। इस तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे कि गारसा द तासी, तासी हिंदुस्तानी क्या है? तासी हिंदुस्तानी। यहाँ बड़ी ई का मात्रा, यहाँ भी बड़ी ई का मात्रा, तासी हिंदुस्तानी। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है। और इसमें द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसमें लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन है। कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। कौन है? ग्रियर्सन। ठीक है, तो इसमें देखिए लास्ट में क्या आ रहा है? नौ आ रहा है। क्या आ रहा है? नौ आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है? इसमें भी नौ आ रहा है। हिंदुस्तान, ग्रियर्सन। आपको याद करना है कि इसमें क्या है? हिंदुस्तान, इसमें ग्रियर्सन। तो इस तरह से इन दोनों में कंफ्यूजिंग नहीं होगा, आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन है और इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुई ए हिंदुस्तानी के लेखक जॉर्ज गारसा द तासी हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका बताइए सही जवाब क्या होगा। इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुई ए हिंदुस्तानी इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? अब आपको बताना है कि इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुई ए हिंदुस्तानी इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? गारसा द तासी हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन हैं, शेक्सपियर हैं या विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। बताइए इसके लेखक कौन है? इसके सही लेखक कौन है बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा गारसा द तासी। सही जवाब क्या हो जाएगा? गारसा द तासी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। हिंदी का प्रथम इतिहास लिखने वाले विद्वान कौन थे? आपको बताना है कि हिंदी का प्रथम इतिहास लिखने वाले विद्वान कौन थे। जोशुआ केटलर थे, जॉर्ज ग्रियर्सन थे, किशोरी दास वाजपेयी थे या कामता प्रसाद गुरु थे। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसमें देखिए हिंदी का प्रथम इतिहास लिखने वाले विद्वान जोशुआ केटलर थे। कौन थे? जोशुआ केटलर थे। यह आपका सही जवाब हो जाएगा। अब इनके बारे में हम जानेंगे कि जोशुआ केटलर ने कौन सा बुक लिखा था। इन्होंने लिखा था बुक हिंदुस्तानी ग्रामर। क्या लिखा था? हिंदुस्तानी ग्रामर लिखा था। ठीक है, तो इनके बुक का नाम था हिंदुस्तानी ग्रामर। यह किस भाषा में लिखा गया था? यह डच भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था? तो डच भाषा में लिखा गया था, जिसे पुर्तगाली भाषा भी कहते हैं। और यह 1715 ईस्वी में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1715 ईस्वी में लिखा गया था। किसके द्वारा? तो जोशुआ केटलर के द्वारा, जिसमें इस बारे में जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में संक्षिप्त परिचय दिया है कि जोशुआ केटलर ने कौन सा ग्रंथ लिखा। इनके बारे में किसने बताया? ग्रियर्सन ने बताया। किस पुस्तक में बताया? तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में बताया है। और इसी बुक के बाद से, इसी किताब के बाद से हिंदी में व्याकरण का रचना करने का विकास हुआ, जिसमें सबसे पहले पंडित किशोरी दास वाजपेयी ने व्याकरण ग्रंथ की रचना किया, जिसका नाम क्या था? ब्रजभाषा व्याकरण। जिसका नाम क्या था? ब्रजभाषा व्याकरण था। उन्होंने कब किया था? तो उन्होंने 1943 में किया था। कब किया था? 1943 ईस्वी में किया था। किसने? पंडित किशोरी दास वाजपेयी जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा।
हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? आपको बताना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? जोशुआ केटलर को है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है, किशोरी दास वाजपेयी को है, या कामता प्रसाद गुरु को? बताइए इसमें से कौन सा सही जवाब होगा? बताइए इसमें कौन सा सही जवाब होगा? हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। किसको है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। इनके पुस्तक था हिंदी साहित्य का इतिहास। इनका पुस्तक क्या था? हिंदी साहित्य का इतिहास था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका बताइए सही जवाब क्या होगा? रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास भूमिका किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा था? आपको बताना है कि रामचंद्र शुक्ल ने जो ग्रंथ लिखा था उस ग्रंथ का नाम क्या था? हिंदी साहित्य का इतिहास। उस ग्रंथ का नाम क्या था? हिंदी साहित्य का इतिहास। मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? यह जो ग्रंथ लिखा गया था वह किस भूमिका के रूप में लिखा गया था उसको बताना है आप लोगों को। हिंदी कोविद रत्नमाला के रूप में लिखा गया था, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, हिंदी विश्वकोश के रूप में लिखा गया था, या धर्मशास्त्र का इतिहास के रूप में लिखा गया था? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास जो ग्रंथ था यह मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया था। किसमें लिखा गया था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया था। और कब लिखा गया था? तो यह लिखा गया था 1929 में। कब लिखा गया था? 1929 में लिखा गया था। किसने लिखा था? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा था। चलिए अगला देखते हैं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? आपको बताना है कि ग्रियर्सन कृत यानी ग्रियर्सन के द्वारा रचना किया गया रचना का नाम क्या है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ग्रियर्सन ने कौन सा रचना किया था? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अब इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था उसको बताना है आपको। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, किशोरी दास वाजपेयी ने, या कामता प्रसाद गुरु ने? बताइए इसमें से सही जवाब क्या होगा? तो ग्रियर्सन कृत जो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है इसका हिंदी में अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया था। इसे आपको ध्यान में रखना। किसने किया था? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी ने किया था। यह कहाँ पर किया गया था? तो इसका तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका प्रकाशन हिंदी प्रचारक संस्थान वाराणसी से हुआ था। कहाँ से हुआ था? वाराणसी से। किसके द्वारा? तो हिंदी प्रचारक संस्थान द्वारा किया गया था। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रमुख शिष्यों में क्या थे? शिष्य थे ये कौन? किशोरी लाल गोस्वामी। आप लोग जानते होंगे कि पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो थे उनके प्रमुख क्या थे? शिष्य थे। ठीक है, यह भी आपको ध्यान में रखना। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 1916 में कहाँ हुआ था? 1916 में भदोही में हुआ था। कहाँ पर? भदोही में हुआ था। भदोही कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर? भदोही उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पर डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी का 1916 ईस्वी में जन्म हुआ था। कहाँ पर? भदोही में हुआ था। ठीक है, इस तरह से इस वीडियो को यहीं पर समाप्त किया जाता है। और यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा इसके जवाब जरूर दें। यह पहला वीडियो था और आप लोग यह भी बताएं कि जो उसमें ऑप्शन दिया गया उसका भी विस्तृत में बताया जाए कि जल्दी जल्दी में आपका आंसर क्वेश्चन बताया जाए। अपना सुझाव जरूर दें। आपको यह वीडियो कैसा लगा? इस तरह का वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जरूर करें और अपना सुझाव जरूर दें। आपका सुझाव ही हमारे लिए मार्गदर्शन होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।